जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31 जुलाई 2024 बिल्कुल सर पे खड़ा है दोस्तों। अभी भी आपने अपनी ITR नहीं भरी है तो प्लीज़ भर दें, क्योंकि ये 5 बेनिफिट आपको 31 जुलाई के बाद नहीं हो पाएंगे। इन्हें आप बेनिफिट बोल लीजिए या 31 जुलाई के बाद ही आपके लिए नुकसान बन जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर आप 31 जुलाई से पहले ITR नहीं भरते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेट फीस की। आपको पता होगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख रुपए है और न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए है। अगर आपकी इनसे कम इनकम है तो आप चाहे 31 जुलाई के बाद भी ITR भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 1,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। और वहीं पर अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप बिलेटेड ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट दोस्तों आपकी लेट फीस बच जाएगी। दूसरा बेनिफिट आपका ये मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा न्यू और ओल्ड दो टैक्स रिजाइम है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में ATC, ATD, HRA काफ़ी सारी डिडक्शंस आपको मिलती है। अगर उसकी छूट आपने लेनी है तो आपको अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भरनी है। अगर आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले जो कि 31 जुलाई है नहीं भर पाते हैं तो 31 जुलाई के बाद में 31 दिसंबर तक अपनी ITR तो भर पाएंगे, लेकिन आपको ये ITR न्यू टैक्स रिजाइम में भरनी पड़ेगी। दोस्तों एक और नुकसान आपको हो जाएगा अगर आप 31 जुलाई से पहले ITR नहीं भरते हैं। आपको पता होगा सैलरी के अंदर आपको कभी लॉस नहीं हो सकता है। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस, मतलब कि आपने जो इंटरेस्ट पेड किया था वो ज़्यादा हो गया है तो उसको तो कैरी फॉरवर्ड आप कर पाएंगे। लेकिन बिजनेस का लॉस है, आपका इंट्राडे और F&O का कोई लॉस हुआ था, या इसके अलावा आपको दोस्तों कोई भी कैपिटल गेन, कोई शेयर मार्केट में लॉस हुआ था और आप अपनी ITR 31 जुलाई के बाद भरते हैं तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब आगे के सालों में अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो इस लॉस के बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 लाख रुपए का F&O में लॉस हुआ था और आप 31 जुलाई के बाद अपनी ITR भरते हैं तो आपको अगले साल में कितना भी प्रॉफिट हो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर वहीं पर 31 जुलाई से पहले अपनी ITR भर देते हैं और उसमें अपना लॉस दिखा देते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो अगले साल अगर आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए का F&O में प्रॉफिट हुआ था तो पहले इस साल में 5 लाख का लॉस आपका एडजस्ट होगा और बाकी के 5 लाख पर आपको टैक्स लगेगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख पर 0 होता है। तो मतलब कितना बेनिफिट आपको होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है वो भी अगर आप टाइमली रिटर्न भरते हैं तो थोड़ा जल्दी आता है। हालांकि पिछले 1-2 महीने से बहुत सारे लोगों का रिफंड पेंडिंग है, लेकिन फिर भी जब भी आपका रिफंड आएगा तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1 अप्रैल 2024 से मिलेगा। लेकिन 31 जुलाई के बाद आप ITR भरेंगे तो जिस दिन आप ITR भरेंगे उसके बाद ही आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इस तरह से आपने भी अभी 31 जुलाई से पहले ITR नहीं भरी है तो इन बेनिफिट का फायदा उठाएं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों अगर अभी तक आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है इनकम टैक्स की तो 31 जुलाई से पहले भर दें और आप दोस्तों अपना लेट फीस से बच सकते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका टैक्स बनता है तो 1% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप नहीं जा पाएंगे और आपका रिफंड है वो फर्स्ट नहीं आएगा। तो आपने अपनी ITR नहीं भरी है तो भर दीजिए। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए हो तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।